मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। नवरात्र की आप सबको बहुत 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 बधाइयाँ हो। आज 11 अप्रैल को 2024 का जो दिन है, गुरुवार का दिन है, हमारे गुरु के वार है और इसी में नवरात्र का भी ये बहुत ही पावन पर्व चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको माता रानी के थोड़े से दर्शन करा दूं। ये देखिए, यहाँ पर जो हमारी दुर्गा मैया हैं कितनी सुंदर लग रही हैं, बिल्कुल सजी हुई हैं। और यहाँ पर हमारे गुरुदेव हैं, हमारे सदगुरु हैं, हमारे खाटू श्याम बाबा हैं। और अगर मैं थोड़ा सा और आपको जो माता का दरबार है अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पर हमारी माता रानी देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। तो इनका आशीर्वाद आप सब तक पहुँचे। और यहाँ पर देखिए ये जो माता रानी है, मैं एक बार थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखा दूँ। ये देखिए, हमारी सरस्वती माँ है, हमारी दुर्गा माँ है और हमारे जितने भी नौ रूप हैं देवियों के, लक्ष्मी माँ है। तो इन सब के आशीर्वाद आप तक ज़रूर पहुँचे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो यही मैं आप सबके लिए आज के लिए दुआ मांगती हूँ। और आज हम देखते हैं कि जो विज़डम है वो आज हमारे सद्गुरु हमें क्या विज़डम देना चाहते हैं। आप सोचिए कि नवरात्र का जो पर्व है वो अपने आप में कितना पावन पर्व है और उसी पावन पर्व में हमारे सद्गुरु का भी दिन है आज गुरुवार। तो हमारी तो ब्लेसिंग्स ही हमें नहीं पता कितने गुना मल्टीप्लाई हो गई हैं। तो इसीलिए आज हम देखते हैं कि आज ईश्वर हमें क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। तो ये देखिए, देखिए दोस्तों, सॉरी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। और ये देखिए, आज की जो ब्लेसिंग्स हैं अगर आपको दिख रही हो ठीक से, ये देखिए द धुनी। तो अगर मैं आपको दर्शन करा दूँ, यहाँ हमारे साईनाथ महाराज यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये इनकी पवित्र पावन धुनी है। ये देखा आपने, धुनी का महत्व तो कोई भी साईं भक्त जानता ही है क्या होता है। The sacred fire burns in purity and eliminates darkness. It is the start of a new beginning. तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि ईश्वर क्या बोल रहे हैं हमसे। ईश्वर कह रहे हैं कि वैसे ही नवरात्र का पर्व चल रहा है और ये कह रहे हैं कि जो धुनी है ना, उसमें जो पवित्र अग्नि है वो क्या करती है, वो जितनी भी अपवित्रता है, जितनी भी नेगेटिविटी है, उस सबको जलाकर भस्म कर देती है, सारे अंधेरे को जलाकर भस्म कर देती है। और ये एक नई बिगिनिंग यानी कि एक नए जीवन का, एक नई सोच का, एक नए परिवार का, एक नए इंसान का, एक नए संसार का जन्म हुआ है। इट इज़ द स्टार्ट ऑफ अ न्यू बिगनिंग, प्रारंभ है ये अभी। तो अपने जीवन से आप अगर निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, तो दोस्तों सब भूल जाइए। अब आपकी जो अच्छी बिगिनिंग है ना, माता रानी की कृपा से, साईनाथ महाराज की कृपा से, हमारे गुरुजी की कृपा से, हमारे खाटू श्याम बाबा की कृपा से, आप देखिए अब आपका नया जीवन शुरू हो रहा है। Adhuni is a sacred fire that is kept by sadhu, especially the Nath Panthis. It burns everything that is offered to it and creates vibhuti or udhi, the sacred ash that has tremendous power. Udhi has the properties of healing and creating wellness and prosperity. The Dhuni accepts numerous sacrifices and reduces them all to ashes. Fire has the ability to return everything to its original form. Metamorphically, it destroys illusion and enables the seeker to perceive the truth in its pure, pristine nature. तो क्या बोलूँ मैं, क्या है ये कहानी और ये क्या कथा है ये, और ये कौन से पावन दिन में आई है। मतलब ऐसा संजोग जो है ना, वो सिर्फ ईश्वर का आशीर्वाद ही ऐसा संजोग ला सकता है, नहीं तो ऐसा संजोग आता ही है मेरे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि साईं बाबा विजडम के जो बुक है ना, इसका ये आखिरी चैप्टर तो है ही, लेकिन ये कह रहा है कि ये एक नई बिगनिंग, एक नए प्रारंभ की शुरुआत है। तो धुनी एक ऐसी पवित्र अग्नि है जो कि साधु, हम जानते हैं नाथपंथी जो होते हैं स्पेशली, वो लोग इसको प्रज्वलित करते हैं। तो धुनी जो होती है ना, ये पवित्र अग्नि सब कुछ जलाकर खाक कर देती है और उसकी बनती है विभूति या उदी। और उदी हमें पता है बाबा की जो उदी है वो कितनी पवित्र उदी है, जिसमें कि इतने ज़्यादा पावर है, मतलब इतनी शक्तिशाली है बाबा की जो उदी है। ना सिर्फ उस उदी से हीलिंग होती है, बीमारियों का उपचार होता है, बल्कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आती हैं, हमारी ज़िंदगी में सुख भी आते हैं, साधन भी आते हैं, संपन्नता भी आती है। तो आप देखिए कि धुनी जो है वो ऐसी है, इतनी कमाल की है। धुनी एक्सेप्ट्स न्यूमरस, अच्छा इसमें इन्होंने बताया कि जितने भी हम लोग यहाँ पर
सैक्रिफाइसेस देते हैं, जितनी भी बलियां होती हैं, सब कुछ धुनी जो है अपने अंदर समाहित कर देती है और उन सब को खाक में यानी राख में बदल देती है। तो जो हमारी पवित्र अग्नि है उसमें क्या होता है कि उसमें एक इतनी ऐसी ऊर्जा होती है जो सबको बिल्कुल पवित्र कर देती है उनके प्योरेस्ट फॉर्म में। और कहते हैं कि जितनी भी माया है ना उस सब का नाश हो जाता है धुनी में। और जो भी ज्ञानी है, जो ज्ञान की खोज में है ना, जितने भी लोग, उनको ज्ञान मिल जाता है अपने प्योरेस्ट नेचर, अपने सबसे पवित्र वाले नेचर में। तो आप देखें कि कितना सुंदर, मतलब एक तो गुरुवार का दिन, बृहस्पतिवार का दिन, ऊपर से हमारे साईनाथ महाराज का दिन, ऊपर से और क्या ब्लेसिंग्स आई हैं धुनी की। तो मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, मतलब इतना सुंदर ये संजोग बना है आज का, और मुझे तो इतनी खुशी मिल रही है कि इतने अच्छे समय में और इतना सुंदर सुंदर हमारे लिए मैसेज आया है। यानी कि हमारे जीवन में अब देखिए सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। अब जितनी भी नेगेटिविटी थी ना अपने जीवन से, वो सब हटा दीजिए। अपनी जो नेगेटिव सोच है ना उसको हटा दीजिए। अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। ईश्वर आपको ये आश्वासन दे रहे हैं कि जो बुरा होना था ना वो धुनी में भस्म हो चुका है। जो बाबा की जो धुनी है ना, आप ये सोचिए कि उस धुनी में सब कुछ जलकर खाक हो चुका है, सब कुछ भस्म हो चुका है उस धुनी में, और अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो जितने भी आप देखिए कि जितने भी आपके कमज़ोरियां हैं, जितनी भी आपकी वीकनेसेस हैं, या जितने भी आपकी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप, बुरी आदतें हैं जैसे, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप ये देख लीजिए कि बस आप ये सोचिए, एक सिंबॉलिकली आपको मन में बस ये ध्यान में रखना है कि आपने बिल्कुल पवित्र धुनी में उस सब को समर्पित कर दिया और आप मुक्त हो गए। और आपको किस चीज़ से मुक्ति मिली? सारी नेगेटिव एनर्जी से मुक्ति मिल गई, सारे अंधेरे से मुक्ति मिल गई, और आपका एक नया जीवन आ गया है आज। तो पवित्र धुनी में सब कुछ, जो डार्कनेस थी ना, जो अंधेरा था, सब जलकर खाक हो चुका है। अब हमारे पास आज से ही एक नई लाइफ आई है, हमारे पास नई सोच आई है, हमारे पास नया शरीर आया है, पूरी ऊर्जाओं से भरा जीवन आया है। अब वो पुराना घिसा पिटा जितना भी जो चीज़ें सड़ चुकी थी, या जितनी चीज़ों में कुछ आगे ना जा रहे थे ना पीछे जा रहे थे, सब खत्म हो चुका है। अब सब नया नया सुंदर सुंदर है, सब कुछ पॉजिटिव है, नई नई होप्स हैं, नई नई एस्पिरेशंस हैं, नए नए लोग हैं, आप खुद नए हैं, और हम सब नएपन के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। सारा जो पुराना था वो हमने धुनी को समर्पित कर दिया। जितना अंधेरा था, जितनी कमज़ोरियाँ थी, जितना डर था, जितना क्रोध था, जितनी वासनाएं थी, जितनी भी चीज़ें जो कि नेगेटिव थी ना, जेलसी थी, पॉजेसिवनेस थी, ईर्ष्या थी, गलत सोच थी, गलत विचार थे, पुराने रूढ़िवादिता थी, सब हमने धुनी में हमने समर्पित कर दिया, और हम बिल्कुल नई और नवीन सोच के साथ अब जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो यही आज का विजडम है, और माता रानी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे, हम सब पर हमेशा बनी रहे, और गुरुदेव की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे, हमारे साईनाथ महाराज की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। कृपया करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी, ओम साई राम, या जिन भी मान्यताओं में, जिन भी ईश्वर में आप विश्वास रखते हैं, उनका नाम ज़रूर लिख दें, ताकि आपके ऊपर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और इस चैनल को अगर आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर देंगे तो ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो हमेशा एक ब्लेसिंग के रूप में आपके परिवार के और आपके ऊपर और आपके लव्ड वंस के ऊपर बना रहेगा। थैंक यू सो मच। शुभ शुभ जो है नवरात्र का जो पावन पर्व है आपके जीवन में हर प्रकार की शुभता लेकर आए। मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से कल लेकर आऊँगी फिर से डिवाइन इंटरवेंशन पे, डिवाइन का इंटरवेंशन। थैंक यू।